Assalamu alaikum, dear friends. Today we are going to discuss poem number 5, which is In the Street of the Fruit Stalls. In the Street of the Fruit Stalls poem is written by John Stallworthy and it means फलों की दुकानों वाली गली में या फलों के स्टॉलों की गली में। जॉन स्टॉलवर्दी वंस विजिटेड पाकिस्तान, तो वो उसने जो है वो कोई सीन इस तरह का ऑब्ज़र्व किया था जहाँ पे जो है वो जिस तरह से फ्रूट्स वगैरह बेचने वाले होते हैं तो उन्होंने जो है वो स्टॉल्स लगाए होते हैं या काइंड ऑफ हम कह सकते हैं रेडी टाइप लगाई होती है। तो उसने वो सीन जो है वो ऑब्ज़र्व किया और इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया। सो लेट्स स्टार्ट। स्टैंजा नंबर 1। विक्स बैलेंस फ्लेम अ डार्क ड्यू फॉल्स। विक्स कैंडल स्ट्रिंग्स, जिसको हम कहते हैं बत्तियाँ। जैसे जो है वो कैंडल होती है तो कैंडल के ऊपर इस अ काइंड ऑफ थ्रेड या जो है वो जिसको हम कहते हैं कि धागा होता है तो उसको कहते हैं विक्स। नेक्स्ट वन, फ्लेम फ्लेम ब्लेज फायर शोला। नेक्स्ट वन, बैलेंस बैलेंस लेवल एडजस्ट, मुतवाज़िन करना किसी चीज़ को। डार्क डार्क ब्लैक सनलेस, तारीक या स्याह। ड्यू ड्यू ड्रॉप्स शबनम। फॉल्स फॉल कोलैप्स क्रैश या ड्रॉप गिरना। लालटेन की बत्तियां शोले को मुतवाज़िन रखती हैं, अंधेरे में शबनम का कतरा गिरता है। अब यहाँ पे वो जो है वो बताना चाह रहे हैं नाउ इट्स इवनिंग टाइम, बिकॉज जहाँ पे लालटेन वगैरह जो है वो कोई चीज़ रोशन होती है तो हम जो है वो मोस्टली अंधेरे में ही वो चीज़ जो है वो ऑन करते हैं। तो क्या है यहाँ पे वो जो है वो बता रहे हैं हमें इट्स इवनिंग टाइम, इट्स नाइट टाइम। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, फलों की दुकानों वाली गली में। मेलन गुआवा मैंड्रिन। नाउ दीज आर द नेम ऑफ फ्रूट्स। मेलन मीन्स खरबूजा, गुआवा अमरूद एंड मैंड्रिन मैंड्रिन नारंगी। खरबूजा, अमरूद और नारंगियों के pyramid piled like cannonballs. Pyramid is structure with triangular sides meeting at the top. It's the shape is like this one. इस तरह से हमने क्या फ्रूट्स जो है वो शॉपकीपर्स ने कोई भी चीज़ इस तरह से रखी होती है। सो इट इज़ कॉल्ड pyramid, triangular shape. Piled collect in the shape of a mound, ढेर लगा हुआ होना, heap. कैनन मीन्स तोप, जिसको हम कहते हैं गन। बॉल्स बॉल्स शेल्स, यहाँ पे वो जो है वो कहना चाह रहा है बॉम्ब्स। मखरूती शक्ल में ढेर लगे हुए हैं जैसे तोप के गोले रखे हों। इसको हम नेक्स्ट जो है वो ये स्टैंजा कंप्लीट करने के बाद डिस्कस करते हैं कि व्हाट डज द पोएट मीन हियर। ग्लो रेड हॉट गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन। ग्लो ग्लो ब्लेज ग्लीम लाइट चमकना। विद इन इनसाइड, अंदर से। जो अंदर से शोख सुर्ख और सुनहरी दमकते हैं। अब जो है वो इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट जो है वो क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे ही प्रेजेंट्स द सीन ऑफ fruits lying in the street of fruit stalls, and it is the night time, candles are burning and a dark dew is falling in the street. Different fruits like melon, guava and mandarin are lying in the shape of huge piles in abundance. And another important thing is they resembles the cannonballs. From inside these fruits are red hot and golden. अब जो है वो इन फ्रूट्स को वो रिजेम्बलेंस दे रहा है विद कैनन बॉल्स, बिकॉज नाउ इट वॉज वॉर टाइम, तो उसके माइंड में वो जो है वो हॉरर ऑफ वॉर और जंग की चीज़ें और वो चीज़ें माइंड में थी। तो इवन वो जो है वो फ्रूट्स को सिंबल जो है वो फ्रूट्स के जो है वो थ्रू बताना, मतलब उसके माइंड में जो है वो फ्रूट्स देख के वो कैनन का जो है वो एक स्टॉल टाइप एक जो है वो ढेर जो है वो उसकी माइंड में आता है। तो यहाँ पे उसने जो है वो फ्रूट्स को एज अ सिंबल यूज़ किया है उसने कैनन के लिए। एंड इन दिस फर्स्ट स्टैंजा ही ऑल्सो शोज़ द फियर ऑफ वॉर्स, कि किस तरह से जो है वो उसके माइंड में ये चीज़ें हैं, बट ऑन द अदर हैंड जो है वो जो बच्चे होते हैं वो खुश हो रहे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे वो जो है वो ये भी एक तो बयान करना चाह रहा होता है कि जो एडल्ट्स होते हैं, जो मेच्योर इंसान होता है ना,
ही हैज़ वरीज़, उसको बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हालात से लड़ना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड चिल्ड्रन आर इनोसेंट, दे डोंट नो कि क्या चल रहा है दुनिया में, उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं है, ख़तरा नहीं है, वो जस्ट जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो स्टैंजा नंबर 2 इज़ डार्क चिल्ड्रन विद अ क्वाइन टू स्पेंड, चिल्ड्रन ऑफ स्प्रिंग्स प्रोजेनी, क्वाइन पेनी सेंट और शिलिंग सिक्का। स्पेंड स्पेंड इज़ एक्सपेंड, कंज्यूम, जिसको हम कहते हैं खर्च करना, यूज़ अप। स्याह फॉर्म बच्चे खर्च करने के लिए सिक्का लिए हुए। अब यहाँ पे जो है वो ब्लैक और सॉरी डार्क या ब्लैक डजेंट मीन, हम इसको ये नहीं कह सकते कि देयर कलर इज़ जो है उनका कलर इस तरह से है, मतलब हो सकता है वो बच्चों का कलर भी जो है वो रेफ़र कर रहा हो, बट जो है वो यहाँ पे वो शो करना चाह रहा है पॉवर्टी को वर्ड डार्क से, या जो नेक्स्ट वर्ड उसने यूज़ किया अक्वाइन मीन्स दे हैव लिमिटेड मनी, बहुत उनके पास जो है वो थोड़े पैसे हैं खर्च करने के लिए, तो यहाँ पे वो जो है वो पॉवर्टी को भी बयान कर रहा है। एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट, ऑर्बिट फाइंड लैंटर्न लैम्प टू मेक लाइट, लालटेन। ऑर्बिट, ऑर्बिट इज़ सर्कल, मदार, जैसे जो है वो लालटेन या लाइट वगैरह कोई भी चीज़ जो है वो होती है, ऑन होती है, लाइट होती है, तो वहाँ पे उसके जो है वो इर्द गिर्द एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं सर्कल बना होता है, ऑर्बिट बना होता है, जहाँ पे उसकी रोशनी ज़्यादा होती है और साइड से थोड़ी सी जो है वो कम होती है, कम हो जाती है। तो वो कहते हैं लालटेन के रोशन हाले में दाखिल हुए, मीन्स वो बच्चे अब वहाँ पे पहले गली में जब उन्होंने देखा है फ्रूट्स के स्टॉल लगे हुए हैं, तो वो कुछ पैसे लेकर अब उस रोशनी के हाले में दाखिल हो चुके हैं, मीन्स वो उन स्टॉल्स के करीब आ चुके हैं। मेलन, गुआवा, मैंड्रिन, वहाँ उन्हें खरबूजा, अमरूद और नारंगियाँ मिलती हैं। द मून कंपैक्टेड टू अ रिंड, rind means छिलका, the hard outer skin of certain fruits। pitted, pitted rough, जिसको हम कहते हैं मसामदार, जिसमें लाइक इफ़ वी सी मैंड्रिन, तो उसके ऊपर उसकी स्किन थोड़ी सी इस तरह से होती है, पिटेड होती है, रफ होती है, मसामदार होती है। और जो है वो कहते हैं चाँद घट कर छिलके में समा गया है, मीन्स वो कहना चाह रहा है कि चाँद जो कि बड़ा है, तो ऐसा लगता है जैसे वो छोटा हो गया और वो उन फलों के छिलके में समा गया है, मीन्स इस तरह से जो है वो चाँद खूबसूरत है, मतलब रोशन है, दिलकश है, चमक रहा है, चमकदार है, इसी तरह से वो जो है वो फल जो वहाँ पे पड़े हैं वो भी इसी तरह चमक रहे हैं। तो वो कहता है ऐसा लगता है जैसे चाँद जो है वो आके इनमें समा गया है। द सन इन अ पिटेड स्किन, पिटेड रफ, और सूरज मसामदार छिलके में उतर आया है। और वो कहते हैं कि जो कुछ फल वहाँ पे पड़े हुए हैं उनकी जो स्किन थोड़ी सी इस तरह से है, थोड़ी सी रफ है, उनमें लगता है कि सूरज समा गया है, मीन्स कुछ चीज़ें ऐसा लगता है जैसे चांद उनमें है और कुछ में ऐसा लगता है जैसे उनमें सूरज समा गया है। सो इन लाइंस को अगर देखा जाए तो यहाँ पे पोइट जो है वो बयान करना चाह रहा है एक तो पैथेटिक सीन ऑफ पॉवर्टी स्ट्रिकन चिल्ड्रन, and he says that the poor children with a penny come to fruit stalls, means उनके पास बहुत कम पैसे हैं खर्च करने के लिए, they belong to poor families, they stand in the light of lantern because they want to buy fruits and the sight of the fruits makes their mouths water, जैसे जो है वो कोई भी इस तरह की चीज़ देख कर मुँह में पानी आ जाता है, तो वो जो है वो कह रहा है कि बच्चों की भी सिचुएशन कुछ ऐसी है, मीन्स दे आर वेरी एक्साइटेड, वो इस चीज़ को जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, वो एक्साइटेड हैं कि नाउ दे आर गोइंग टू बाय सम फ्रूट। नेक्स्ट जो है वो स्टैंजा नंबर 3 देख लेते हैं, विच इज़ लास्ट स्टैंजा। दे टेक इट, ब्रेक इट ओपन, लेट, टेक इट मीन्स हेयर मीन्स बाय इट, परचेस इट या गेट इट, ख़रीदते हैं। लेट मीन्स अलाउ, ग्रांट और परमिट। सो वो कहता है वो फल लेते हैं, उसे तोड़कर खोलते हैं और इसमें से रस निकलने देते हैं, मीन्स नाउ दे हैव बॉट फ्रूट्स, तो अब क्या करते हैं वो उसको लेकर उसको ओपन करते हैं और उससे जो है वो उसको खाना शुरू करते हैं,
मीन्स कि वो जो है वो उसको दे आर डू नॉट वेट फॉर नाइफ कि उसको काट के खाएं, तो वो फ़ौरन ही जो है वो जैसे ही वो लेते हैं तो वो उनको खाना शुरू कर देते हैं। अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट। फाउंटेन स्प्रे, स्प्रिंग या फाउंट, फुहारा जिसको हम कहते हैं। वेट, वेट गीला होना, ड्रेंच, डिप। एक सुनहरी या नकरई रस को फुहारा जो गीला कर देता है। मीन्स वो कहना चाह रहे हैं कि अब यहाँ पे जो है वो जैसे फ़र्ज़ करें नारंगी वगैरह है, तो उन्होंने उसको क्या किया, मुंह से उन्होंने खोला है, तो जैसे ही उन्होंने खोला है तो अ काइंड ऑफ जैसे फाउंटेन होता है, फुहारा होता है, तो इसी तरह से उसके उसमें से जो है वो रस टाइप निकल कर उनके जो है वो मुंह पे गिरना शुरू हो जाती है। माउथ, फिंगर्स, चीक, नोज़, चिन। उनके मुंह, उंगलियों, रुखसार, नाक और ठोड़ी को। मीन्स मतलब उनके मुंह वगैरह सारे फिंगर्स, हाथ वगैरह सब जो है वो ख़राब हो जाते हैं उस जो है वो फ्रूट से निकलने वाली रस से। रेडियंट एज लैंटर्न्स दे फॉरगेट। रेडियंट ब्राइट, ग्लीमिंग, रोशन या चमकदार, शानदार। फॉरगेट, फॉरगेट कंसाइन टू ऑब्लिवियन, भूल जाना। उनके चेहरे लालटेनों की तरह रोशन हैं और वो भूल जाते हैं। द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन। इस तारीक गली को जहाँ मैं खड़ा हूँ। अब जो है वो इन लाइंस में द पोएट वांट्स टू से दैट द साइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ईटिंग फ्रूट, उसमें जो है वो बच्चों की वो फ्रूट्स वगैरह खाने के सीन को बयान कर रहा होता है। और वो कहता है कि दैट द चिल्ड्रन बाय फ्रूट and break it open, and the juice comes out from the fruit and it gushes out into their mouths. And their mouths, fingers, cheeks, noses, and chin become wet. And they become happy, and their faces begin to glow like the lantern. And they forget the dark and the gloomy street where the poet is also standing next to them. मीन्स कि वो इस कदर जो है वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और वो बाकी किसी चीज़ को भूल गए हैं। उनको ये आइडिया नहीं है कि कोई उनको देख रहा है या कहीं पे जो है वो उसको कोई उन बच्चों को कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है। इसके अलावा वो जो है वो मीन्स जो वॉर है जो वहाँ पे जो है वो खौफ है, जिस तरह से पोइट जो है वो इज़ ऑक्यूपाइड विद द सीन ऑफ वॉर, उसको उसके माइंड में कैनन वगैरह वॉर वगैरह आ रही हैं, उसको जो है वो ये पॉवर्टी नज़र आ रही है बच्चों की, और वहाँ ओवरऑल जो है वो पॉवर्टी थोड़ी सी वो बताता है कि किस तरह से वो वहाँ पे जो है वो गुर्बत है। तो वो कहते हैं बच्चों को जो है वो ऐसी कोई चीज़ उनके माइंड में नहीं है। दे आर फुली इंजॉइंग देयर लाइव्स। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एक पोइट इज़ अ लिटिल बिट पेसिमिस्टिक वी कैन से, बट देन ही गिव्स द मैसेज ऑफ होप एट द एंड। वो कहते हैं रेडिएंट एज लैंटर्न। अब पहले वो थोड़ा सा गुर्बत को और जो है वो थोड़ा सा वॉर की उस सीन को बयान करता है, बट फ़ौरन ही वो जो है उसका मूड चेंज हो जाता है। वो जो है वो फिर कहता है कि बच्चे जो है वो बिल्कुल लालटेन की तरह हैं, एंड दे फॉरगेट। अब वो चीज़ों को जो है वो भूल गए हैं। तो यहाँ पे उसने सिचुएशन को थोड़ा सा जो है वो काइंड ऑफ वी कैन से बैलेंस किया है। सो यहाँ पे हमारी पोएम एंड होती है। नेक्स्ट किसी और जो है वो पोएम को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।